अद्वितीय। देखिए, देश के 3 राज्य जहां पर असम, केरलम और पुडुचेरी में इस वक्त जोरों शोरों के साथ विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, असम में अगर हम बात करते हैं तो सुबह 11 बजे तक आप कह सकते हैं कि 38% मतदान हुआ है। केरलम की बात करते हैं तो 33% यहां पर मतदान हुआ, पुडुचेरी में 37%। अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। भारत 24 पर हम सुबह सवेरे से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब चूंकि 12:30 बजे का समय हो गया है, क्या तस्वीरें हैं, कितने उत्साहित तमाम जो वोटर्स हैं सर्वेश नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले वो कामाख्या मंदिर गए थे, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद से जालुकबाड़ी के मंदिर में अभी वो पहुँचे हैं और यहाँ भी वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद यहाँ उनकी मौजूदगी होगी, यहाँ पे आएंगे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। महिलाओं की भारी तादाद आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो युवा हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद आपको देखने को मिलेगी। तमाम लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े होकर, और लोग अपनी बारी का इंतजार करके वोट डाल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस बूथ पे। ये जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र का जो गराल का लोअर बालिका विद्यालय है, और यहाँ पर जो 15 नंबर बूथ है जिस पर कि हेमंता बिस्वा शर्मा का आएंगे और वोट डालेंगे, तो एक तरह से उनका भी इंतजार यहाँ पे तमाम लोग कर रहे हैं। और जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही, एक तरह से कहा जाए तो सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की शुरुआत हुई उसके पहले से ही लोग यहाँ पे आकर कतार में खड़े हो गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। कि ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने आए हैं, मुद्दा क्या है इसमें? जैसे असम की उन्नति ये सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। इससे महिला सुरक्षा और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? महिला की उन्नति तो होना चाहिए। जैसे ऐसे मामा ने तो सबको महिला की उन्नति के लिए अरुणोदय आसनी बनाया है, इसलिए से उन्नति होना तो चाहिए इस बार, और ज़्यादा होगा। आपके मन में क्या है, क्या सोच के आई हैं आज? आप लोग सुबह से ही देख रहे हैं कि लाइन में लगी हुई हैं और काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं। शांति और उन्नति, ये सोच कर आई हूँ। जो एक बात कही जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो खाना वाना खा के आई हैं, जलपान नाश्ता वास्ता करके आई हैं कि पहले मतदान करेंगे उसके बाद ही जाके सब कुछ? नहीं, हमारा बच्चा है, हम जलपान करके आया है और बच्चे को भी खिला के इधर लेके आया है और अभी वोट देंगे। और मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा ये वोट देने के लिए आए हैं हम लोग, मामा जी को। यही है। क्या चाहते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए, क्या कुछ असम में नहीं है जिसको कि ठीक करना जरूरी है? हाँ, असम में तो सब कुछ ठीक ही हुआ है और अच्छा हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ऐसे ही सर्वेश, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनको ये कहिएगा कि ये ना बताएं वो किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, मुद्दे जरूर वो बताएं, जिसका मन में जो है उसको वोट देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सर्वेश, आप चूंकि सुबह से बूथ पर मौजूद हैं, तो आपको वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा नजर आ रही है, युवाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, किसी भी मतदाता में अगर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो किसी की भी कमी यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे किसी भी बूथ पे, चाहे वो पुरुषों के कतार हो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भी लंबी लाइन है, यहाँ पे कतारें दिखेंगी। आपको पीछे की तरफ इधर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे भी लोग लाइन लगाकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे सुबह से ही इस मतदान केंद्र पे अपने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपना लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। बीच में बारिश हुई थी लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और लोग यहाँ पर लगातार जो है उसी तरीके से आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो असम में जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो लोकतंत्र के महापर्व के लिहाज से काफ़ी सुखद तस्वीरें हैं।
हैं, काफी अच्छी तस्वीरें हैं और काफी वाकई चुनाव और आयोग को सर्वेश एक हम तरह से देख कहा पा रहे जाए हैं तो जो बूथ है वहां पर encourage लंबी करने लंबी वाली कतारें तस्वीरें लगी असम हुई से हैं, महिलाएं देखने को खास मिल तौर रही पर है। यहाँ पर पहुंची हुई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। फिलहाल सर्वेश आपका बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरों के लिए। और अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है भारत 24 पर, हम सुबह सवेरे से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब चूंकि 12:30 बजे का समय हो गया है, क्या तस्वीरें हैं, कितने उत्साहित तमाम जो वोटर्स हैं सर्वेश नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले वो कामाख्या मंदिर गए थे, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद से जालुकबाड़ी के मंदिर में अभी वो पहुँचे हैं और यहाँ भी वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद यहाँ उनकी मौजूदगी होगी, यहाँ पे आएंगे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। महिलाओं की भारी तादाद आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो युवा हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद आपको देखने को मिलेगी। तमाम लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े होकर, और लोग अपनी बारी का इंतजार करके वोट डाल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस बूथ पे। ये जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र का जो गराल का लोअर बालिका विद्यालय है और यहाँ पर जो 15 नंबर बूथ है जिस पर कि हेमंता बिस्वा शर्मा का आएंगे और वोट डालेंगे, तो एक तरह से उनका भी इंतजार यहाँ पे तमाम लोग कर रहे हैं। और जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही, एक तरह से कहा जाए तो सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की शुरुआत हुई उसके पहले से ही लोग यहाँ पे आकर कतार में खड़े हो गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। कि ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने आए हैं, मुद्दा क्या है इसमें? जैसे असम की उन्नति ये सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। इससे महिला सुरक्षा और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? महिला की उन्नति तो होना चाहिए। जैसे ऐसे मामा ने तो सबको महिला की उन्नति के लिए अरुणोदय आसनी बनाया है, इसलिए से उन्नति होना तो चाहिए इस बार, और ज़्यादा होगा। आपके मन में क्या क्या सोच के आई हैं आज? आप लोग सुबह से ही देख रहे हैं कि लाइन में लगी हुई हैं और काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं। शांति और उन्नति ये सोचकर आई हूँ। जो एक बात कही जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो खाना वाना खा के आई हैं, जलपान नाश्ता वास्ता करके आई हैं कि पहले मतदान करेंगे उसके बाद ही जाके सब कुछ? नहीं, हमारा बच्चा है, हम जलपान करके आया है और बच्चे को भी खिला के इधर लेके आया है और अभी वोट देंगे। और मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा ये वोट देने के लिए आए हैं हम लोग, मामा जी को। यही है। क्या चाहती हैं, क्या बेहतर होना चाहिए, क्या कुछ असम में नहीं है जिसको कि ठीक करना जरूरी है? हाँ, असम में तो सब कुछ ठीक ही हुआ है और अच्छा हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ऐसे ही सर्वेश, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनको ये कहिएगा कि ये ना बताएं वो किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, मुद्दे जरूर वो बताएं जिसका मन में जो है उसको वोट देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सर्वेश, आप चूंकि सुबह से बूथ पर मौजूद हैं तो आपको वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा नजर आ रही है, युवाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, किसी भी मतदाता में अगर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो किसी की भी कमी यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे किसी भी बूथ पे, चाहे वो पुरुषों के कतार हो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भी लंबी लाइन है, यहाँ पे कतारें दिखेंगी। आपको पीछे की तरफ इधर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर भी लोग लाइन लगाकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे सुबह से ही इस मतदान केंद्र पे अपने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपना लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। बीच में बारिश हुई थी लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और लोग यहाँ पर लगातार जो है उसी तरीके से आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो असम में जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो लोकतंत्र के महापर्व के लिहाज से काफ़ी सुखद तस्वीरें हैं, काफी अच्छी तस्वीरें हैं और काफी चुनाव आयोग को एक तरह से कहा जाए तो बूथ है वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, महिलाएं खास तौर पर यहां पर पहुंची हुई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। फिलहाल सर्वेश, आपका बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरों के लिए। और अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है भारत 24 पर, हम सुबह सवेरे से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अब चूंकि 12:30 बजे का समय हो गया है, क्या तस्वीरें हैं, कितने उत्साहित तमाम जो वोटर्स हैं सर्वेश नजर आ रहे हैं?
अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले वो कामाख्या मंदिर गए थे, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद से जालुकबाड़ी के मंदिर में अभी वो पहुँचे हैं और यहाँ भी वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद यहाँ उनकी मौजूदगी होगी, यहाँ पे आएंगे, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। महिलाओं की भारी तादाद आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो युवा हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद आपको देखने को मिलेगी। तमाम लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े होकर, और लोग अपनी बारी का इंतजार करके वोट डाल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस बूथ पे। ये जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र का जो गराल का लोअर बालिका विद्यालय है, और यहाँ पर जो 15 नंबर बूथ है जिस पर कि हिमंता बिस्वा शर्मा का आएंगे और वोट डालेंगे, तो एक तरह से उनका भी इंतजार यहाँ पे तमाम लोग कर रहे हैं। और जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही, एक तरह से कहा जाए तो सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की शुरुआत हुई उसके पहले से ही लोग यहाँ पे आकर कतार में खड़े हो गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं से यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। कि ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने आए हैं, मुद्दा क्या है इसमें? जैसे असम की उन्नति ये सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। ऐसे महिला सुरक्षा और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? महिला की उन्नति तो होना चाहिए। जैसे ऐसे मामा ने तो सबको महिला की उन्नति के लिए अरुणोदय आसनी बनाया है, इसलिए से उन्नति होना तो चाहिए इस बार, और ज़्यादा होगा। आपके मन में क्या है, क्या सोच के आई हैं आज? आप लोग सुबह से ही देख रहे हैं कि लाइन में लगी हुई हैं और काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं। शांति और उन्नति ये सोच कर आई हूँ। जो एक बात कही जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो खाना वाना खा के आई हैं, जलपान नाश्ता वास्ता करके आई हैं कि पहले मतदान करेंगे उसके बाद ही जाके सब कुछ होगा? नहीं, हमारा बच्चा है, हम जलपान करके आया है और बच्चे को भी खिला के इधर लेके आया है और अभी वोट देंगे। और मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा ये वोट देने के लिए आए हैं हम लोग, मामा जी को। यही है। क्या चाहते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए? क्या कुछ असम में नहीं है जिसको कि ठीक करना जरूरी है? हाँ, असम में तो सब कुछ ठीक ही हुआ है और अच्छा हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ऐसे ही सर्वेश, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनको ये कहिएगा कि ये ना बताएं वो किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, मुद्दे जरूर वो बताएं, जिसका मन में जो है उसको वोट देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सर्वेश, आप चूंकि सुबह से बूथ पर मौजूद हैं, तो आपको वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा नजर आ रही है, युवाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, किसी भी मतदाता में अगर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो किसी की भी कमी यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे किसी भी बूथ पे, चाहे वो पुरुषों की कतार हो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भी लंबी लाइन है, यहाँ पे कतारें दिखेंगी। आपको पीछे की तरफ इधर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे भी लोग लाइन लगाकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे सुबह से ही इस मतदान केंद्र पे